आज हम एक ऐसी मूवी की कहानी जानेंगे जिसमें एक ऐसी जगह के बारे में बताया जाता है जहां जाने पर सबकी उम्र काफी तेजी से बढ़ने लगती है। तो मूवी का नाम है ओल्ड और ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली हॉलीडे ट्रिप पर जा रही होती है जो इन्हें ऑनलाइन मिली है। इस फैमिली में एक कपल है और उनके दो बच्चे हैं। इन दोनों कपल का नाम ग्रेस और जेनी है और इनके बच्चों का नाम ट्रेंड और रोजी होता है। ये फैमिली उस होटल में पहुंचती है जिसे इन्होंने ऑनलाइन बुक किया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस होटल का मैनेजर यहाँ पहुंची फैमिली का वेलकम करता है और एक स्पेशल ड्रिंक ऑफर करता है। दरअसल इस होटल में ये रूल होता है कि जो भी फैमिली यहाँ आती है उन्हें एक स्पेशल ड्रिंक दी जाती है। यहाँ पर हमें एक और बच्चा दिखाया जाता है जो कि ट्रेंड और रोजी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ये फैमिली अपने रूम में पहुंच जाती है जहाँ ग्रेस अपने बच्चों को कहता है कि यहाँ बच्चों का घूमना अलाउ नहीं है। ये बात ग्रेस मजाक में कहता है लेकिन दोनों बच्चे ग्रेस को छेड़ने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस होटल में रुकी सारी फैमिलीज बीच पर मौज मस्ती कर रही होती हैं। वो ट्रेंड और उसका न्यू फ्रेंड सभी लोगों से उनका नाम और काम पूछते हैं। यहाँ पर दोनों बच्चे कुछ और लोगों से मिलते हैं जिनमें से एक पुलिस वाला होता है। इसके बाद हमें ग्रेस और जेनी देखने को मिलते हैं जो किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल जेनी के पेट में एक ट्यूमर होती है जिससे वो काफी परेशान रहती है। इस बात को लेकर जेनी और ग्रेस में झगड़े होते ही रहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेंड का न्यू फ्रेंड उसके लिए एक मैसेज भेजता है। यह एक कोड मैसेज होता है जिसको डिकोड करना होता है। ट्रेंड इस मैसेज को डिकोड कर लेता है जिसमें कल के एक ईटिंग कॉन्टेस्ट के बारे में लिखा होता है। इसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ सबकी एज काफी तेजी से बढ़ती है और इस जगह पर हमें दो और लोग दिखाए जाते हैं जिसमें एक ब्लैक गाय होता है और उसके साथ एक लड़की होती है। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हमें मूवी के कुछ और कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिसमें एक फ्लर्ट करने वाली लेडी भी होती है। दूसरी तरफ होटल का मैनेजर ग्रेस और उनकी फैमिली को उसी जगह के बारे में बताता है जहां लोगों की एज बढ़ती है। ग्रेस की फैमिली वहां जाने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन अचानक से वहां एक औरत को दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी मदद एक डॉक्टर करता है। ये तीनों भी मूवी के मेन कैरेक्टर होते हैं। इसके बाद वो मैनेजर इन सभी फैमिलीज को उस जगह पर भेज देता है जहाँ इन्हें खाने और पीने का सारा सामान दे दिया जाता है। ये सभी लोग उस अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये जगह एक बीच होती है जिसके चारों तरफ जंगल और चट्टानें होती हैं और सामने समुद्र भी होता है। ये काफी खूबसूरत जगह होती है। इस बीच पर आकर सब लोग मौज मस्ती करने लगते हैं। इसके बाद रोजी उस बीच पर उसी ब्लैक गाय को देखती है। दरअसल ये ब्लैक गाय कोई एक बहुत बड़ा रैपर होता है जिससे मिलने के लिए रोजी ग्रेस से जिद करने लगती है लेकिन ग्रेस उसे मिलने से मना कर देता है। इस बीच पर एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती भी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेंड वहां बीच में नहा रहा होता है लेकिन वहां पर एक डेड बॉडी तैरते हुए आ जाती है जिससे ट्रेंड काफी डर जाता है और वो इसके बारे में सबको बता देता है। दरअसल ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की होती है जो पिछली रात उस ब्लैक गाय के साथ थी। यहाँ सब उस ब्लैक गाय को कहते हैं कि तुमने इसको मारा है लेकिन वो ब्लैक गाय बोलता है कि ये कल रात से ही गायब थी और मैं इसी को ही ढूंढ रहा था। इसके बाद उस बीच पर एक और कपल आता है जिसमें एक चाइनीज होता है। यहाँ पर उस डॉक्टर की मोम की हालत खराब होने लगती है और कुछ अजीब होने लगता है जिसे देखकर वो चाइनीज वापस जाने लगता है लेकिन उसके सर में जोर से दर्द होता है। यहाँ से मूवी का सीन चेंज होता है और वो चाइनीज होश में आता है। जिनी दौड़ती हुई उस डॉक्टर के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे बच्चों को कुछ हो रहा है लेकिन डॉक्टर अपनी मोम को ठीक कर रहा होता है। ठीक करते हुए उस डॉक्टर की मोम अचानक से मर जाती है। इसके बाद वो चाइनीज और उसकी फ्रेंड ट्रेंड और रोजी से बात कर रहे होते हैं जहाँ वो चाइनीज उनसे उनकी उम्र पूछता है और कहता है कि तुम 12 साल के हो लेकिन ट्रेंड उसे कहता है कि नहीं मैं अभी 6 साल का हूँ। यहाँ पर जेनी भी आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा। इस पर ट्रेंड और रोजी कहते हैं कि हम यहीं पर तो हैं मोम। जेनी ट्रेंड और रोजी को देखकर शौक रह जाती है क्योंकि उन दोनों की एज अब बढ़ चुकी है और वो दोनों सच में बड़े हो गए हैं। यहाँ पर ग्रेस भी आ जाता है और वो यहाँ से जाने को कहता है लेकिन ट्रेंड और रोजी को देखकर ग्रेस भी शौक रह जाता है। दूसरी तरफ वो ब्लैक गाय यहाँ से भागने लगता है जिसका पीछा वो डॉक्टर करता है लेकिन जैसे ही वो चट्टानों के रास्ते जाने लगता है तो उन दोनों का भी सर भारी होने लगता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं।
इसके बाद वो दोनों होश में आते हैं और सब उन्हें संभाल लेते हैं। जेनी अपने बच्चों को यहाँ से ले जाना चाहती है, लेकिन वो चाइनीज बोलता है कि इस रास्ते से जो भी कोई जाता है वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सब प्लान बनाते हैं कि सब लोग दो दो का ग्रुप बनाकर इस रास्ते से जाएंगे, लेकिन ऐसा करने पर भी सब बेहोश हो जाते हैं। इस हादसे से सब लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ उस डॉक्टर को कुछ हो जाता है और वो अपना चाकू निकालकर उस ब्लैक गाय का कान काट देता है, लेकिन जब वो ब्लैक गाय अपना घाव देखता है तो उसका घाव भर जाता है। इसके बाद सब यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता है। यहाँ पर सब लोग फिर से इकट्ठा होते हैं और पता चलता है कि जो भी इस जगह पर लोग आए हैं वो सब किसी बात से परेशान रहते थे। जेमी बोलती है कि यहाँ कोई वायरस है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। कुछ देर बाद जेनी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके पेट का ट्यूमर भी काफी बड़ा हो जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर जेनी के पेट पर एक कट लगाता है, लेकिन वो कट तुरंत ही भर जाता है। इसके बाद डॉक्टर एक कट और लगाता है और सब लोग मिलकर जेनी के पेट का ट्यूमर बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद जेनी होश में आ जाती है। दूसरी तरफ वो ब्लैक गाय उस लड़की की डेड बॉडी देखने जाता है, लेकिन उस लड़की की बॉडी डिकम्पोज्ड हो जाती है और सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर सब लोग बात करते हैं कि इस जगह पर टाइम की स्पीड काफी ज्यादा है जिससे ये सब हो रहा है। दूसरी तरफ ट्रेंड और उस बूढ़ी औरत की पोती को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ी हो चुकी है और ये दोनों एक साथ लेटे हुए रहते हैं। यहाँ सबको समझ आ जाता है कि इस जगह पर टाइम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसका इफेक्ट हम सब पे हो रहा है। यहाँ पर एक साल आने वाले 50 सालों के बराबर होता है। यहाँ पर वो चाइनीज बोलता है कि हमें चट्टानों पर चढ़कर बाहर निकलना होगा क्योंकि शायद वहाँ से कोई रास्ता हो, जिस पर सब लोग एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेंड और उस बूढ़ी औरत की पोती को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। यहाँ उस लड़की की मोम उनसे पूछती है कि ये तुमने क्या किया, जिस पर वो लड़की बोलती है कि हम बस खेल रहे थे और मेरा थोड़ा सा पेट बाहर निकल गया है। लेकिन असल में वो लड़की 20 मिनट से प्रेग्नेंट थी, यानी वहाँ के अकॉर्डिंग वो 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। इसके बाद ट्रेंड और वो लड़की घबरा जाते हैं और वो बच्चा धीरे धीरे पेट में बड़ा होने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी ही देर में मर भी जाता है, जिससे ट्रेंड काफी गुस्सा हो जाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर उस ब्लैक गाय पर अटैक करके उसे मार डालता है। अब धीरे धीरे सब बुढ़े होने लगते हैं और वो उस डॉक्टर के पास जाकर उनसे चाकू ले लेते हैं ताकि वो उन पर भी अटैक न कर दे। इसके बाद वो चाइनीज दूसरा रास्ता ढूंढने समुद्र में चला जाता है और दूसरी तरफ सब चट्टान पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो सब बुढ़े हो चुके हैं और वो चट्टान पर चढ़ नहीं सकते। इसके बाद सबको पता चलता है कि उन्हें जानबूझकर इस जगह पर भेजा गया है क्योंकि उन सब में कोई न कोई बीमारी है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि रोजी किसी बात को लेकर उदास होती है और वो समुद्र में चली जाती है, जहाँ उसे उस चाइनीज व्यक्ति की डेड बॉडी तैरती हुई मिलती है और वो चिल्लाते हुए बाहर चली जाती है। चाइनीज के मर जाने पर सब लोग परेशान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि समुद्र में तैरकर भी बाहर नहीं निकला जा सकता। इसके बाद उस बुढ़ी औरत की पोती उन चट्टानों पर चढ़कर बाहर निकलने लगती है, लेकिन चट्टान पर उसका सर भारी हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उस लड़की के मर जाने से ट्रेंड रोने लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। इसके बाद उस ब्लैक लेडी को दिखाया जाता है जिसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और इस बार उसकी भी मौत हो जाती है। इधर वो डॉक्टर भी पागल हो जाता है और ग्रेस और जेनी भी बूढ़े हो जाते हैं। उनकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ग्रेस और जेनी अपनी पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो अब जल्दी ही मर जाएंगे। दूसरी तरफ ट्रेंड और रोजी आग जलाने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जहां रोजी को एक डायरी मिलती है जिसमें ये लिखा होता है कि इस जगह के रेत और समुद्र की जलवायु इंसानों की बॉडी पर इफेक्ट डालती है, जिससे बॉडी सेल्स की एज बढ़ने लगती है। इस पर ट्रेंड कहता है कि अगर हम कोई मेटल ट्यूब बना लें तो हम इससे बच सकते हैं, लेकिन रोजी कहती है कि यहाँ हम मेटल ट्यूब कैसे बनाएंगे। इस डायरी में उन सभी लोगों के नाम और पते होते हैं जो इस जगह पर आए थे। इसके बाद ट्रेंड उस पहाड़ी पर देखता है और उसे वहाँ कुछ रोशनी दिखती है, जिस पर ट्रेंड कहता है कि वहाँ पर कोई कैमरे से हम पर नजर रखा रहा है। दूसरी तरफ ग्रेस और जेनी को दिखाया जाता है जिन पर वो पागल हुआ डॉक्टर कुछ बड़बड़ाकर अटैक कर देता है। डॉक्टर से डरती हुई जेनी दौड़कर ट्रेंड और रोजी के पास जाती है और वो उनसे कहीं छुप जाने के लिए कहती है। ये सुनकर ट्रेंड और रोजी चट्टानों में जाकर छुप
जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ वो फ्लर्ट करने वाली लेडी भी मिलती है जो बुढ़ी हो चुकी है। उस लेडी में कैल्शियम की कमी थी, इसलिए उसकी हड्डियां अपने आप टूटने लगती हैं। ये सब देखकर ट्रेंट और रोजी काफी डर जाते हैं, लेकिन वो लेडी उन दोनों के पास आ जाती है और थोड़ी देर बाद उसके हाथ पैर टूटकर अजीब तरह से मुड़ जाते हैं और वो भी मर जाती है। इधर पागल डॉक्टर ग्रीस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन बीच में आकर जेनी उस डॉक्टर पर जंग लगे चाकू से अटैक कर देती है, जिससे डॉक्टर की बॉडी में जहर फैल जाता है और वो बुरी तरह से मर जाता है। अब उस जगह पर ग्रीस और उसकी फैमिली ही बचे थे। ये सब एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रीस भी बुढ़ा होकर मर जाता है और जेनी भी समुद्र में चली जाती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ट्रेंट और रोजी भी बुढ़े हो रहे हैं। अब वो दोनों ही इस जगह पर जिंदा बचे हैं, लेकिन वो अब इस जगह से निकलने की आस छोड़ चुके हैं। ट्रेंट और रोजी अपने लास्ट टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वो मिट्टी के घर बनाते हैं। इसके बाद ट्रेंट रोजी से कहता है कि 3 दिन पहले उस बच्चे ने मुझे एक सीक्रेट मैसेज दिया था जिसे मैं डिकोड नहीं कर पाया, जिस पर रोजी ने कहा कि तुम्हें उस मैसेज को डिकोड करना चाहिए। इसके बाद ट्रेंट वो मैसेज डिकोड कर लेता है, जिसमें ये लिखा होता है कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। यानी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कोरल में से था और ये कोरल मेटल ट्यूब की तरह काम करता है, लेकिन इस कोरल तक पहुँचने के लिए उन दोनों को समुद्र में जाना होगा, जो काफी डेंजर है। इसके बाद दोनों बड़ी मुश्किल से कोरल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रोजी बीच में ही फंस जाती है, वो निकल नहीं सकती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ी के ऊपर से कोई ट्रेंट और रोजी को देख रहा है, जो कि कॉल कर ये बताता है कि वो दोनों अब मर चुके हैं। इसके बाद हमें उस होटल का मैनेजर दिखाया जाता है, जो कि लेप में होता है, जहाँ सब लोग मरने वालों के लिए मौन रखते हैं। इसके बाद वो मैनेजर कहता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। दरअसल ये लोग यहाँ पर एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें ये वहाँ पर आने वाले बीमार लोगों को अपनी स्पेशल ड्रिंक देते हैं। दरअसल वो ड्रिंक इनके एक्सपेरिमेंट की दवाई होती है और इस दवाई का असर देखने के लिए वो उन बीमार लोगों को उस जगह पर भेजते हैं जहाँ उम्र काफी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि एक दिन में दवाई का असर नहीं दिखता। उस दवाई को काम करने में कई साल लगते हैं। इसके बाद उस पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसे एक इंसान एक डायरी देता है। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हमें वही ड्रिंक देखने को मिलती है जो किसी नई फैमिली के लिए होती है, लेकिन गलती से वो ड्रिंक नीचे गिर जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रेंट और रोजी अभी भी जिंदा हैं, वो डूबकर मरे नहीं थे और वो दोनों इस होटल और उस मैनेजर की सच्चाई सब लोगों को बता देते हैं। इसके बाद ट्रेंट का वो न्यू फ्रेंड उसे मिलता है, जो अभी भी बच्चा होता है। ट्रेंट उसे वो मैसेज दिखाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी काफी जबरदस्त है और इसकी IMDb रेटिंग 5.7 है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस